हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं जो है डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, आज हम इसे दोबारा करेंगे। यानी कि फर्स्ट यूनिट में ये एक बैकबोन की तरह है डायमेंशनल एनालिसिस। ये अगर आपको आती होगी तो आप पूरी यूनिट को अच्छे से समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट यूनिट आने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस आपको आना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट यूनिट यहीं पर ही रुक जाती है, इसका यूज़ जो है आगे सभी यूनिट्स में होगा। इवन ट्वेल्थ क्लास की फिज़िक्स में भी बीच बीच में होता रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which the fundamental quantities are to be raised to represent that physical quantity। ये कह रहे हैं डायमेंशन का मतलब होता है उन पावर से फिजिकल क्वांटिटी की। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ पावर्स के रूप में दिखा सकें तो उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या है? लंबाई है। तीनों को ही हम लेंथ मान सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है लेंथ के लिए वो है एल। एल सिंबल से हम उसे दिखाते हैं। तो L इंटू बी इंटू एच, तीनों ही ये लेंथ की क्वांटिटीज हैं। तो L इंटू एल लिखने पर ये L की पावर 3 से हम वॉल्यूम को यानी कि दर्शा सकते हैं। यानी सिंपल फॉर्मूला आप लिखते हो वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच, पर अगर डायमेंशनल फॉर्मूला कोई कहते लिखने के लिए तो हम वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं? एल इंटू एल, यानी कि क्या हो जाएगा? L की पावर 3। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम को बेसिक यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की पावर 3 से दर्शाया, जिससे हमें पता चला कि ये क्वांटिटी जो है वो क्या है? वॉल्यूम हो सकती है। फिर उसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वॉल्यूम में तो सिर्फ लेंथ का यूज हो रहा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मास का यूज भी हो सकता है, लेंथ का भी, टाइम का भी। तो जैसे इसने ये दिखाया एरिया के लिए, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ भी लेंथ भी लेंथ ही है और ब्रेड्थ भी लेंथ है, यानी ब्रेड्थ जो है वो दूसरी साइड की लंबाई है। तो L इंटू एल करेंगे तो भी क्या आएगा? L की पावर 2। मास इसमें है नहीं तो M की पावर क्या रहेगी? 0। टाइम उसमें है नहीं, इन्वॉल्व नहीं हुआ तो T की पावर 0। तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया कैन बी रिटर्न एज A इज इक्वल टू एल की पावर 2। अगर ये M की पावर 0 है, T की पावर 0 है, इसे हम लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं, जो क्वांटिटी यूज़ हो रही है सिर्फ उसको लिखें। हाँ, इसकी एक ये शर्त है फॉर्मूला लिखने की कि इसे ये स्क्वायर ब्रैकेट में ज़रूर बंद करना होता है, सिंपल ब्रैकेट में नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में ज़रूर लिखना होता है। तो ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन ही हो गया ये L की पावर 2 क्या है? एक एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच बेस क्वांटिटी। हाउ मतलब कि इसकी पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, और विच मतलब कि कौन सी, यानी L की पावर 2 हो रही है, M की नहीं हो रही, T की नहीं हो रही। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका एग्जाम्पल में हमने बताया है? लेंथ का। उसके बाद है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का सेम होना। होमो मतलब सेम, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर आपने 9th में पढ़े हैं केमिस्ट्री में, ऐसे होमो वर्ड का मतलब क्या होता है? कि सेम। उसका क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है? तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, यानी किसी भी फिजिकल रिलेशन मतलब जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे फोर्स का आप लिखते हो, फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए।
मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, तो F इज इक्वल टू एम ए को क्या कहेंगे, फिजिकल फॉर्मूला या फिजिकल रिलेशन। तो ये कह रहा है मस्ट बी सेम, तो उन दोनों की डायमेंशन जो होती हैं वो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे एक है कि इफ एक ये क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन यूँ लिखी है कि मास की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी इक्वल है एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, जेड की पावर और टी की पावर जेड। देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यदि तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी शर्त है कि इनकी जो पावर्स है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो ये इक्वल टू जो है वैलिड है। तो हमने इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि a की पावर क्या होनी चाहिए, x, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बेस सेम पावर इक्वल टू, मैथ का जनरल फॉर्मूला है। इसी तरीके से b की पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर b है और यहाँ पर कितनी है l की पावर y, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल। इसी तरीके से यहाँ पे t की पावर कितनी है c और यहाँ पे t की पावर कितनी है z, तो z बराबर किसकी होना चाहिए, c की। तो ये कह रहा है ओन नोट करने की बात है, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर विच हैव सेम डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी क्वांटिटी, जैसे अगर हम ये कहें कि मास में लेंथ जोड़ दो तो ये पॉसिबल है नहीं, मास में मास ही जोड़ सकते हैं, लेंथ में लेंथ ही जोड़ सकते हैं, या फिर हम यूँ नहीं कह सकते कि लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दो, नहीं हो सकता। तो ये कहता है कि L प्लस एल, इसमें 2L नहीं होता, लेंथ में लेंथ जोड़ी तो भी लेंथ ही आएगी, कितनी भी आए, अब ये 10 है ये 20 है तो 30 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके लेंथ में से माइनस करेंगे लेंथ तो भी लेंथ ही बचेगी, यानी कोई थर्ड क्वांटिटी या सेकंड क्वांटिटी इसमें नहीं है, ये लेंथ इन्वॉल्व हो रही है तो लेंथ ही बनेगी। और सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, यानी लेंथ में लेंथ ही जुड़ सकती है और लेंथ में से लेंथ ही माइनस हो सकती है, लेंथ में से वॉल्यूम माइनस नहीं हो सकता, वॉल्यूम में से मास माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि उनका डायमेंशंस जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद है ये एक टेबल है, डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम क्वांटिटीज, ये हमने सारे फॉर्मूले याद करने हैं, जिसमें पहला नंबर किसका है, एरिया का। फिर हम उसका फॉर्मूला याद करें कि एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ के लिए एल, ब्रेड्थ भी लंबाई है उसके लिए भी एल, तो कितनी हो जाएगी एल की पावर 2 और स्क्वायर ब्रैकेट में इसे बंद कर दिया, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा यूनिट क्या हुई, लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ मीटर में होती है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, m की पावर 2 यानी मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ के लिए L, ब्रेड्थ के लिए L और हाइट के लिए भी L, ऊंचाई है पर है तो लंबाई वो भी, तो L की पावर कितनी होगी 3 और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या होगी, L की पावर 3 है, लेंथ मीटर में होती है तो ये भी क्या होगी, मीटर क्यूब में हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम। इसी तरीके से तीसरी चीज़, ये तीसरी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हमने लिखी है डेंसिटी। ये डेंसिटी का सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं रो, RHO रो, ये रेजिस्टिविटी वाला सिंबल वही है डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास के लिए m, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना था L3, तो मास बटे में L की पावर 3, बटे वाली चीज यानी अपॉन वाली जब ऊपर जाएगी तो L की पावर क्या हो जाएगी, -3, क्योंकि यहाँ अपॉन का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, मास m इंटू एल की पावर -3 हो जाएगी ऊपर आके, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसी को देखते ही देखते हम इसके ऐसा यूनिट लिखेंगे, कैसे, जैसे ये m है, मास है तो किलोग्राम, ऐसा यूनिट में मास के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं। L क्या है, लेंथ, लेंथ होती है मीटर, और मीटर की पावर क्या होगी, -3। इसको हम यूँ भी लिख सकते थे, किलोग्राम बटे का निशान लगा के किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको भी यही पढ़ेंगे, किलोग्राम मीटर -3, इस तरीके से हम रीड करें। सेम टू सेम है स्पीड या वेलोसिटी, ये क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लेंथ, और टाइम की क्या होती है, टी, पर वो नीचे होती है अपॉन में इसके,
तो अब जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, टी की पावर -1 यानी एल टी -1। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। एल की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की सेकंड, पर ये अपोन में है तो ये मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होगी, वेलोसिटी की। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले हमने आपने याद करने हैं। इन पे बेस्ड ही आगे के न्यूमेरिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करें। ये तीनों डेफिनेशंस अच्छे से पढ़े, डायमेंशनल फार्मूला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।